मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लैब में इस्तेमाल होने वाली हर किस्म की मशीनरी हमारे यहाँ रिपेयर की जाती हैं। चाहे वो पावर सप्लाई हो, सेपरेटर मशीन हो, एसएमडी रिवर्क स्टेशन हो या माइक्रोस्कोप हो। इसके अलावा फ्लैशिंग बॉक्स, फ्लैशिंग डोंगल, ख़ास तौर पे इजी जे टेक बॉक्स, यूएफआई बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स या इसके अलावा कोई अगर डिवाइस, कोई फ्लैशिंग बॉक्स डोंगल डिवाइस या हार्डवेयर का काम करने वाली कोई भी डिवाइस, जैसा कि सोल्डरिंग आयरन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ रिपेयर की जाती हैं और काम तसल्ली बख्श किया जाता है। अगर आपने रिपेयर करवानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन नाइट टाइम मुझे मैसेज या कॉल ना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इलियास राव और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके सामने यूनिटी का एक एम्पेयर मीटर है, इसको रिपेयर करके दिखाएंगे। इसका मॉडल नंबर आपके डिस्प्ले पे भी है और इसी वीडियो की हेडिंग में भी इसका मॉडल नंबर हमने लिख दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। ये देखिए, हमने इसको पावर पे लगाया है, कोई इसके ऊपर अभी लोड नहीं लगाया। चंद सेकंड तक इसका डिस्प्ले आएगा, इसके बाद ये डिस्प्ले छोड़ जाएगा। ये देखिए, इसका डिस्प्ले चला गया है और ये एलईडी यहाँ पे ये हल्की हल्की ब्लिंकिंग कर रही है। कभी कभी ऐसा फॉल्ट इसकी बैटरी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इसकी बैटरी हमने टेस्ट कर ली हुई है, उसमें कोई मसला नहीं है। बैटरी के बाद भी अगर ये इसी तरह से कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर सप्लाई के एरिया में मसला है, यानी इसकी पावर सप्लाई का एरिया वीक या शॉर्ट हो चुका है। कैसे पता चला? थ्योरी आप देखते रहा करें ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। इसका हमें ऐसे अंदाज़ा हुआ है कि जब इसने डिस्प्ले पे सही से दिखा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रोग्रामिंग ओके है, इसकी बैटरी भी ओके है और इसके अलावा इसके रेगुलेशन के एरिया में भी वोल्टेज प्रॉपरली हैं, लेकिन मेन पावर सप्लाई की वजह से कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से कुछ देर के बाद बंद हो जाती है। हम इसकी बैटरी निकाल के भी आपको दिखाएंगे। बैटरी वोल्टेज आप देख लीजिए, ये पूरे 3 वोल्टेज दिखा रही है। इसके अंदर देखिए, ये एक अदद आईसी लगा हुआ है DM24C02। ये फर्मवेयर आईसी है, यानी ये माइक्रो कंट्रोलर है। इसकी पहचान ये होती है कि इसके बिल्कुल बगल में एक ऑसिलेटर लगा हुआ होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर इसके पास ही लगा हुआ है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है 3.3 से। ये रेगुलेटर लगा हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर की ये पहचान होती है किसी भी बोर्ड में। और इसके अलावा जिस मशीन को भी सर्विस करने लगें, एक बार उसके मुकम्मल बोर्ड को देख लेना चाहिए। कभी ऐसे भी होता है कि उसकी आउटपुट के एरिया में कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो तो उसकी वजह से भी मशीनें ख़राब शो करने लगती हैं या फिर शॉर्ट हो जाती हैं। तो अगर आप ऐसी सूरत में उसका शॉर्टेज निकालेंगे और आगे कोई चीज़ शॉर्ट हुई तो वो दोबारा ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, एक अदद आईसी और लगा हुआ है LNK3040DN। ये इसका पावर सप्लाई ड्राइवर आईसी है। मोस्टली चांसेस इसके वीक होने के हैं या पावर सप्लाई के एरिया में कोई कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। तो हम इसको कंफर्म करेंगे आपके सामने। आपने तवज्जो रखनी है कि हम कैसे फॉल्ट को ट्रेस करेंगे। तो ये चीज़ें देखने के काबिल होती हैं और समझने के काबिल होती हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ये पोर्शन हमारी वीडियो का शॉर्ट ना कीजिएगा। अगर हम इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे तो हमें काम करने में मज़ीद आसानी रहेगी। यहाँ पे देखिए, ये आईसी डायरेक्टली 350 वोल्टेज पे लगा हुआ है, यानी जो बड़ा 400 वोल्ट का कैपेसिटर है
डायरेक्टली ये इसके साथ अटैच है और ये आउटपुट में 5 वोल्ट की और 16 वोल्टेज की पावर सप्लाई बनाता है। तो आईसी का फॉल्ट कंफर्म करने के लिए इस कैपेसिटर के ऊपर हम चेक करेंगे, इसके यूएफ चेक कर लेंगे या इस पे बजर मोड पे भी चेक कर लेंगे तो उससे भी हमें मालूम हो जाएगा। ये 1.2 यूएफ दिखा रहा है, तो ये कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है या फिर आईसी के शॉर्ट होने या ख़राब होने की वजह से कैपेसिटर के जो यूएफ हैं ये कम शो होने लगते हैं। तो आईसी को इसको कैपेसिटर को उतारने के बाद भी इसके यूएफ चेक कर लेंगे। अगर उतारने के बाद भी ये कम यूएफ दिखा रहा हो तो इसका मतलब ख़राब होगा, और अगर उतारने पे कैपेसिटर के यूएफ ठीक नज़र आएंगे तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली ये जिस भी कंपोनेंट के साथ अटैच है वो कंपोनेंट ख़राब है। तो जैसे हमने डायग्राम में देखा था, ये डायरेक्टली आईसी के ऊपर कनेक्टेड है। आईसी को टेस्ट करेंगे। यहाँ बजर आई है और इस पॉइंट पे भी बजर है, यहाँ भी बजर है। आईसी की तमाम पिनों पे बजर बोल रही है, इसका मतलब आईसी शॉर्ट है, इसको तब्दील करना होगा। आईसी को हमने रिप्लेस किया, इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, उसके बाद बैटरी लगाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे। ये ओके हो गया है। हमने इसके ऊपर मोबाइल फ़ोन का चार्जर लगाया है, बग़ैर लोड के ये करंट बता रहा है 0.025। अब इसके ऊपर मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएंगे और इसका करंट चेक करेंगे। एम्पेयर मोड में तकरीबन 75.75 पे दिखा रहा है। इसको वाट मोड पे लेके आएंगे, यहाँ से 7.6 7.8 वाटेज में। ये डब्ल्यू का साइन आप देख रहे होंगे, ये वाट दिखा रहा है इसके। इसी तरह से इसको फ्रीक्वेंसी मोड पे लेके आए तो ये 55 फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। मज़ीद तब्दील करते हैं, ये इसके हर्ट्ज़, ये भी फ्रीक्वेंसी ही होती है। और ये देखें तो पावर 208 वोल्टेज पावर इस वक्त आ रही है। अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय का इजहार दीजिए और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।